हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है एडवोकेट अमन किशोर और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में। डाइवोर्स भारत में कैसे लेते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो डाइवोर्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइवोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए दो शादीशुदा लोगों के बीच के रिलेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं ख़त्म कर दिया जाता है। भारत में डाइवोर्स दो तरह के होते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स और कंटेस्टेड डाइवोर्स। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। म्यूचुअल डाइवोर्स यानी ऐसा डाइवोर्स जो दोनों तरफ से होता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स के लिए एग्री होते हैं और दोनों ये चाहते हैं कि वो अपने बीच के मैरिटल रिलेशन को ख़त्म कर दें। अब बात करें म्यूचुअल डाइवोर्स की कंडीशंस की, तो कंडीशंस ये हैं कि आपको डाइवोर्स फाइल करने से पहले पति और पत्नी यानी दोनों पक्ष को दोनों से दूर रहना है 2 साल के लिए। यानी कि आप दोनों को अपने मैरिटल बॉन्ड से यानी कि शादीशुदा रिश्ते से अलग रहना है 2 साल के लिए। फिर चाहे आप दोनों अलग अलग घर में रह सकते हैं या फिर एक जगह पे रह के भी डाइवोर्स हो जाता है। वो कैसे होता है इसका प्रोसेस मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा और उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आप दोनों के बीच में 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जब दोनों मोशंस क्लियर हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट मोशन में आपने एप्लीकेशन फाइल कर लिया और आपका केस एक्सेप्ट हो गया, हियरिंग हो गई, उसके बाद सेकंड मोशन में आपको बुलाया गया और जज आपसे पूछेगा कि क्या आपको अब भी डाइवोर्स लेना है और आपने तब भी एग्री किया डाइवोर्स लेने के लिए, तो आप दोनों का डाइवोर्स लीगली करा दिया जाता है। अब बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर दोनों पार्टीज़ की सहमति होती है, वैसे ही कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर दोनों पार्टीज़ की सहमति नहीं होती और इसमें अगर पत्नी को डाइवोर्स चाहिए तो पति डाइवोर्स देने के लिए एग्री नहीं होता या फिर वाइस वर्सा। इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को डाइवोर्स चाहिए होता है और दूसरी पार्टी को डाइवोर्स नहीं चाहिए होता है। अब अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के कंसेंट के बिना यानी कि उसकी मर्जी के बिना डाइवोर्स अगर ले सकती है और इसके ऊपर अगर कानून है, तो ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी कोर्ट में जाकर के बोले कि मुझे अब इस शादी में नहीं रहना है और मैं अलग होना चाहता हूँ। कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए भी कुछ ग्राउंड्स बनाए गए हैं जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। अगर आप उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के कोर्ट में जाते हैं तभी आपको डाइवोर्स मिल सकता है, अदरवाइज आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। तो अब वह कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर के एक पार्टी जा सकती है कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए दूसरी पार्टी से। तो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं जिनको लेकर के एक पार्टी जा सकती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डाइवोर्स लेने के लिए। अब उन ग्राउंड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब यह है कि अगर किसी के पार्टनर का अपने रिलेशनशिप के सिवा कोई और अफेयर या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप चल रहा है। नंबर 2 है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी कि अपने पार्टनर को मानसिक या शारीरिक पीड़ा देना, यानी कि मेंटल या फिर फिजिकल हरासमेंट। पॉइंट नंबर 3 है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब यह होता है अगर दोनों पक्ष में से किसी ने भी दूसरे पार्टनर को यानी कि अपने पार्टनर को 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए त्याग दिया है। पॉइंट नंबर 4 है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अगर कोई भी पार्टी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उसे हम कन्वर्जन काउंट करते हैं और यह एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। 5th पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर या फिर अनसाउंड माइंड। 6th पॉइंट है लिप्रेसी। लिप्रेसी कोई भी एक ऐसा डिजीज होता है जिसको डॉक्टर ने इनक्यूरेबल डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि कोई ऐसा डिजीज जिसका कोई भी इलाज ही नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है वेनरल डिजीजेस, यानी कि कोई ऐसा डिजीज जो कि बहुत इजीली एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को कम्युनिकेट हो सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए। और 8वां पॉइंट है रेनंशिएशन। रेनंशिएशन का मतलब यह होता है अगर दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी ने संन्यास ले लिया है और सब कुछ त्याग दिया है, तो यह भी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए। अब जितने भी ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी ग्राउंड्स में से कोई एक भी अगर किसी रिलेशनशिप यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप के बीच में आता है तो दूसरा पार्टनर जो है उस ग्राउंड को इन्फोर्स करते हुए कोर्ट में जाकर के अपने दूसरे पार्टनर से डाइवोर्स ले सकता है लीगल तौर पे। अब सवाल आता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में ये सभी ग्राउंड हैं, इनमें से कोई भी एक ग्राउंड प्रूव कैसे करेगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी पार्टी कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर रही है ऊपर बताए इन सभी ग्राउंड में से किसी एक पर या इन सभी पर उसके पास सभी वैलिड एविडेंसेस उससे रिगार्डिंग होने ही चाहिए। अगर आपके पास एविडेंसेस की कमी है तो आपका केस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और आपको डाइवोर्स लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अब बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने की प्रोसेस की। जिस भी पार्टी को डाइवोर्स लेना है वो अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में एक पिटीशन तैयार करती है और कोर्ट में जाकर के फाइल करती है। जैसे ही वो पिटीशन फाइल हो जाती है और केस एक्सेप्ट हो जाता है, अपोजिट पार्टी को समन जाता है और उस डेट पे दोनों पार्टीज को कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।